देखें, अभी तक तो अफवाहें हैं सारी गोगी भट्ट के हवाले से। सीसीडी को ताने मिलते थे कि केला फरोश मार दिया, जेब तराश मार दिया, चोर मार दिया, डाकू मार दिया, रेप करने वाला मार दिया, किसी बड़े गैंगस्टर को मारा नहीं, किसी ऐसे मामले में हुआ नहीं। और ये जो भी कार्रवाई हुई है ये नाकाबिले यकीन कार्रवाई है और मैयत नहीं दी जा रही है। और उन्हें कहा जा रहा है एक वीडियो बयान जारी किया जाए जिसमें कहा जाए कि हम किसी किस्म की भी कानूनी कार्रवाई नहीं करवाएंगे। तो ब्लैकमेलिंग हो। देख के गोगी भट्ट को नामजद कर दिया गया उस मुकदमे में, तीफी भट्ट पर हमला करने वाले लोगों में। उसके लिए गिरफ्तारी के लिए छापा मारा जाता है। वो रूपोश हो चुके थे, पहले ही उन्हें मालूमात मिल चुकी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट, जिसकी खबर सुबह सवेरे आती है कि उनको पुलिस मुकाबले में दोस्तों की फायरिंग से उनकी हलाकत हो जाती है। अभी उसी दिन के रात का टाइम है और रात के बज गए हैं 12 और अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि उनकी जो मैयत है वो घर वालों को नहीं दी गई, पोस्टमार्टम तक हो गया है। रहीम यार खान के अंदर अभी तक वो मौजूद है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सलमान कुरैशी मौजूद हैं। सर, कड़ी नज़र है आपकी इस केस पे, 1.5 साल से जब से ये केस चल रहा है। इस केस के अंदर पुलिस मुकाबले भी देखने में आए, लेकिन लाश को वापस ख़ानदान लवाहिकीन तक ना देना, क्या समझते हैं? देखें, वो खदशा है सीसीडी को कि कल को ये कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ये हमारा कहना नहीं है, ये बल्कि जो तीफी भट्ट हैं, जो मुबैना मुकाबला में जिन्हें मार दिया गया है, उनके बड़े भाई हैं ख्वाजा अजहर गुलशन, ठीक है, जो ताजर रहनुमा भी हैं। ये वो कहते हैं कि उनको मैयत नहीं दी जा रही और उन्हें कहा जा रहा है एक वीडियो बयान जारी किया जाए जिसमें कहा जाए कि हम किसी किस्म की भी कानूनी कार्रवाई नहीं करवाएंगे। तो ब्लैकमेलिंग हो। देखें, ब्लैकमेलिंग कहा जा सकता है और इसकी मजम्मत भी की जा सकती है। जब ऐसा कोई वाकया हो गया है तो आपको कम से कम उसकी लाश को, जो कानूनी कार्रवाई होती है, पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद लवाहिकीन के हवाले करना होता है, वो अपनी आखिरी रसूमात अदा करें। इस हवाले से कुछ मुज़ाकरात इनके जारी हैं, पुलिस के आला हुकाम से इनकी बात चल रही है, जिन्होंने इन्हें कहा है कि आप किसी भी किस्म का बयान देने से ग्रेज करें और अपनी आखिरी रसूमात अदा करें, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। इसलिए अब कुछ देर बाद हो सकता है कि मुतवक्को है कि उनकी मैयत मिल जाए और उससे जो है वो यहाँ पर नसीराबाद, जहाँ पर इनकी, यही मेरे ज़राए की बात ही कर रहा हूँ ना, कुछ देर बाद उनको मिल सकती है, मिल जाएगी और फिर यहाँ पर आखिरी रसूमात, उनकी जो भी नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। उनके बच्चे भी बैरून मुल्क मुकीम है, वो भी आ रहे हैं, वो भी शामिल होंगे अपने वालिद के नमाज जनाजा में और फिर जो है वो तदफीन की जाएगी। ठीक है, अमीर बालाज कत्ल केस में 2 बंदों को नॉमिनेट किया जाता है, एक तीफी भट्ट साहब थे और गोगी भट्ट। बिल्कुल ऐसे ही। अब उनके हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयाँ, सोशल मीडिया है, हर बंदे की ज़ुबान है, वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे स्टेटस लगाता है, जो चाहे बोल लेता है। क्या समझते हैं हकीकत तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं आपके पास? देखें, अभी तक तो अफवाहें हैं सारी गोगी भट्ट के हवाले से। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पुलिस ने उनके घर कनाल व्यू में उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा है और साथ ये ज़राए बताते हैं कि जो 7 से 8 लोग सीसीडी की एक जो कार्रवाई की गई है, जिस मुबैना मुकाबला जिसमें शामिल किए गए, उनमें से उनका कहना है कि गोगी भट्ट को नामजद कर दिया गया उस मुकदमे में, तीफी भट्ट पर हमला करने वाले लोगों में। उसके लिए गिरफ्तारी के लिए छापा मारा जाता है। वो रूपोश हो चुके थे, पहले ही उन्हें मालूमात मिल चुकी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। कहीं पे वो घर पे मौजूद नहीं, कहीं पे ये भी कहा गया कि वो पुलिस की कस्टडी के अंदर मौजूद हैं और मुस्तकबिल में शायद हो सकता है कि जो पहले तीफी भट्ट साहब के साथ मामला बना वही बन सकता है। ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है, ऐसी बात जरूर हमारे तक भी पहुंची है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हिरासत में है, लेकिन जो हमने पुलिस ज़राए से मालूमात हासिल की हैं उसमें उनका कहना है कि वो हिरासत में नहीं है। और उनके कुछ करीबी दोस्त, उनसे भी हमारी बात हुई है, वो भी यही कहते हैं वो हिरासत में नहीं है, वो यहाँ से रूपोश हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। मुबैना तौर पर एक अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, कुछ लोगों ने मुकाबला भी उनका करवा दिया है। ऐसी आप इसी घर के बाहर मौजूद है और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट आपस में कज़न है, मुश्तरका रिश्तेदारी है। अगर कोई ऐसा बाप का दर्जा देते हैं, ऐसा कोई मामला होता है तो आपको यहाँ से रिएक्शन से भी पता लग जाएगा, खवातीन हैं, बच्चे हैं, आपको तो फौरी पता लग जाएगा कि ऐसी कोई बात हुई है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला। अच्छा, सीसीडी की जानिब से इस तरह का जो बड़ा मुकाबला है वो पहले की तारीख अगर दोहराएं तो नहीं नजर आता। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इस बार क्या वजह ऐसी बनी? क्या कोई
रिट कायम करना चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर एक जहन बने कि ये गरीब के लिए कानून नहीं है, अगर जो भी इस तरह के मामलात में होता है। और क्या ये अगर सीसीडी की जानिब से अगर पुलिस मुकाबला किया गया या उनके दोस्तों की जानिब से जिस तरह पुलिस मुकाबला जाहिर किया गया, क्या ये ठीक हुआ? देखें, ये आपने जो वो रेट कायम करने वाली बात की है, ये 100% दुरुस्त है। ठीक है। सीसीडी को ताने मिलते थे कि केला फरोश मार दिया, जेब तराश मार दिया, चोर मार दिया, डाकू मार दिया, रेप करने वाला मार दिया, किसी बड़े गैंगस्टर को मारा नहीं, किसी ऐसे मामले में हुआ नहीं। और ये जो भी कार्रवाई हुई है, ये नाकाबिले यकीन कार्रवाई है। और सीसीडी ने अपने आप को मनवाने के लिए ही ऐसा कदम जो है वो देखा जा रहा है कि उठाया है। सही है। और इस इसी वजह मुकाबले के हवाले से आप मुकाबले ऐसे ही हो रहे हैं, जितने भी आजकल सीसीडी पंजाब में मुकाबले कर रही है, इसी तरह साथी आते हैं सीसीडी की, वो महफूज रहते हैं। लेकिन इसमें सीसीडी के मुताबिक एक नूर मोहम्मद है कांस्टेबल, जो पहले जब टीफी बट फरार हुए, छुड़ाया जा रहा था, उनके साथी आए थे, तब वो जख्मी हुआ। फिर दूसरी बार जब वो मुकाबले में मारे गए, तब भी एक कांस्टेबल जख्मी हुआ। 2 कांस्टेबल उनके मुताबिक गोलियां लगने से जख्मी हुए। और इस तरह से ये मुकाबला वो इन्हीं के साथियों की फायरिंग से। अच्छा, एक स्टेटस यही एक चल रहा है, सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि जो गोगी भट्ट हैं उनकी लोकेशन रहीम यार खान की बताई गई। हाँ, क्या ये क्या हर बंदा जो मर्जी बात कर देता है? ऐसी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। लेकिन कैसे ये मुमकिन है? वो तो पहले ही अबूरी जमानत पर यहाँ पर मौजूद थे, उनके घर वाले भी कहते हैं वो यहीं पर मौजूद थे। अब उनकी लोकेशन रहीम यार खान तक कैसे पहुंच गई, क्या हो गया, ये अभी अब देखने वाली चीजें हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा, आगे तफ्तीश होगी या इस हवाले से कोई बाकायदा तौर पर मौकफ जारी होगा। ये जो कुछ भी है, जो हमने पहले गुफ्तगू की, वो सीसीडी का मौकफ था कि उनके साथी आए, उन 7-8 साथियों में ये बताया जा रहा है कि उनको गोगी भट्ट को भी वो नामजद कर दिया गया है। अच्छा सलमान भाई, आपके सहाफ़ती कैरियर की अगर बात करें तो इस तरह के बहुत से ऐसे मामलात बने। ओवरऑल पाकिस्तान की अगर हम बात करें, चाहे शहर लाहौर हो, चाहे गुजरावाला हो, सरगोदा हो, मंडी बावलदीन, बड़ी दुश्मनियाँ देखी गई। क्या समझते हैं ये जो अब तरीकाकार बना है, दुश्मनी ख़त्म होती नज़र आएगी? अगर इसका मुस्तकबिल देखें तो टीफी भट्ट साहब के 3 बेटे भी हैं, और दूसरी तरफ जो पार्टी है अड्डे वाले, उनके भी बच्चे जवान हैं। अच्छा, अब वो आपने बेटों का जिक्र किया, उन बेटों के भी बेटे हैं, ठीक है, उधर भी बलाज के भी बेटे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये बच्चे तो हैं। अब इसको हमारा पहले भी यही कहना था कि इस खौफनाक दुश्मनी को ख़त्म होना चाहिए। इसमें ऐसे ऐसे लोग भी चले गए इस दुनिया से जिनका कोई लेना देना नहीं था, कसूर नहीं था। जैसे कि ख्वाजा तारीफ गुलशन और टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट साहब को भी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। और उधर भी खानदान है, उनका भी बहुत नुकसान हो चुका है। तो इस दुश्मनी को थमना चाहिए। ये मुकाबलों से, ये चीज़ों से तो नफरत बढ़ती चली जाएगी। तो खदशा है कि आइंदा भी चांसेस हैं। लेकिन सीसीडी की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई करने के बाद ये मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि अंडरवर्ल्ड में खौफ के साए मंडलाना शुरू हो गए। अंडरवर्ल्ड में जो लोग छोटे मोटे मतलब गली मोहल्लों के बदमाश या बड़े अपने आप को समझते थे, टीफी भट्ट के मुकाबले के बाद तमाम लोग रूपोश हो गए। अब ये समझ रहे हैं कि अगर इन पर ये एक्शन लिया जा सकता है, इनका मुकाबला हो सकता है, तो उनका भी हो सकता है। इसमें एक रेट भी कायम की गई है और एक खौफ व हरास की फिजा खास तौर पर अंडरवर्ल्ड में जो है वो फैलती हुई दिखाई शहर लाहौर में अब अमन होगा। देखें, अब उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद तो की जा सकती है। जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है और खौफ के साए मंडला रहे हैं अंडरवर्ल्ड में, तो उम्मीद की जा सकती है। अब देखें, लेट्स सी कि क्या होता है। क्या दुश्मनी की आग इसी तरह लोगों को मजबूर करती है, लोग कोई शूटर हायर करके खून खराबा करवाते हैं या बाज आ जाते हैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल जी। सीनियर सहाफ़ी सलमान कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना है कि सीसीडी की जानिब से ये रिट कायम की गई है कि पहले अगर गरीब कोई बंदा इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होता था तो उसका इनकाउंटर किया जाता था। लेकिन इस बार एक ऐसी रिट कायम की गई ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई भी जो जुर्म है वो सामने ना आ सके। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।